नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर है 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। ओके, और ये क्यों मनाते हैं? टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनके बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए हम 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते हैं। किसको? पीसी महालनोबिस। ओके, और इसका थीम क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वालिटी। गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वालिटी। ओके, फर्स्ट स्टैटिस्टिक डे हमने 29 जून 2006 को सबसे पहले मनाया था। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है 26 जून को। ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। और इसमें क्या है कि 1997 में यूएन ने ये प्रोक्लेम किया था कि 26 जून को हम इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया करेंगे। क्यों मनाया करेंगे? ताकि कंप्लीटली इरेडिकेशन हो जाए टॉर्चर सिस्टम का, ठीक है। जो क्रूअल बिहेवियर है या इनह्यूमन बिहेवियर जो किया जाता है उसको कंप्लीटली ख़त्म किया जाए। तो इसलिए हम 26 जून को इस दिन को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर को। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द GSER 2020 रिपोर्ट, विच इंडियन सिटी इन वर्ल्ड्स टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट। GSR 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, कौन सा इंडियन सिटी है जो वर्ल्ड टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम की लिस्ट में आया है? तो आंसर है बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु का जो रैंक है वो आई गेस 26 है, और फर्स्ट रैंक सिलिकॉन वैली को मिला है जो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये जिनोम नाम करके स्टार्टअप है, उसने रिलीज़ की थी इस लिस्ट को। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली विल बी कवर्ड इन नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020 से 21, विच वॉज वर्चुअली लॉन्च्ड बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। कहते हैं कि दिल्ली के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020 से 21 में कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। और इसको वर्चुअली लॉन्च किया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, ठीक है। और इसको किस दिन लॉन्च किया गया था? 26 जून को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 26 जून नहीं आएगा, कोई और दिन है जिस दिन हम ये मनाते हैं, जिसका थीम भी मेरे को याद है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है। तो ये आप एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। और इसमें हमें बताना क्या है कि न्यू दिल्ली के कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया गया है नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान में? तो आंसर 272 है। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च गोधन न्याय योजना टू प्रोक्योर द काउडंग फ्रॉम लाइव स्टॉक ओनर्स। इंडिया का ऐसा पहला स्टेट कौन सा है जिसने अभी अभी क्या लॉन्च किया है? गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? टू प्रोक्योर द काउडंग फ्रॉम द लाइव स्टॉक ओनर्स। लाइव स्टॉक ओनर्स होते हैं जो ये गायें वगैरह पालते हैं ना, उनसे काउडंग को प्रोक्योर कर लेना, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने ये किया है काम? आंसर है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। ये क्यों किया है? टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड मेक इट अ कमर्शियली प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस एंड टू प्रोक्योर द काउडंग फ्रॉम द फार्मर्स एट अ फिक्स्ड रेट, ताकि फिक्स रेट पे ना फार्मर से काउडंग को इकट्ठा कर लिया जाए, और इसको एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए और कमर्शियली प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस बनाने के लिए इसको गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया गया है। और छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। ओके, तो नेक्स्ट है फाइंड द इंडियन स्टेट विच इज़ गोइंग टू लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम फ्रॉम जुलाई 1, 2020। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने अभी अभी आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम को जुलाई 1, 2020 से लॉन्च करने का डिसाइड किया है? आंसर है फिर से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने डिसाइड किया है कि वो आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम को लॉन्च करेंगे। इट विल डेवलप द पुलिस स्टेशन इन द स्टेट एज आइडियल पुलिस स्टेशन। इससे क्या होगा कि जो पुलिस स्टेशन होंगे ना वो भी एक आइडियल पुलिस स्टेशन बन जाएंगे, ठीक है। आदर्श पुलिस स्टेशन नाम दिया गया इस स्कीम को। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन है सेटअप स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड टू फैसिलिटेट फ्री ऑन बोर्डिंग ऑफ MSMEs ऑन TREDS प्लेटफॉर्म। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी एक फंड को
सेटअप किया है, उस फंड का नाम है स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड। ये क्यों किया है? टू फैसिलिटेट, ताकि जो एमएसएमईज है ना उनको उनकी फ्री ऑन बोर्डिंग कर दी जाए, ठीक है, ऑन TREDS प्लेटफॉर्म के ऊपर। TREDS का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। पहले क्या होता था कि जो एमएसएमईज थे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए 5-10 हज़ार रुपये पे करने पड़ते थे। अभी अभी ये सिडबी ने किया है, एक्चुअली सिडबी ने एक फ़ंड बनाया है जिसका नाम स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड है। उन्होंने एमएसएमईज की ऑनबोर्डिंग को बिल्कुल फ्री कर दिया है, इसलिए एमएसएमईज को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इस फंड का। और अब इसमें सिडबी की बात हो रही है, तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लखनऊ में। और सिडबी के जो हेड हैं, जो मतलब सिडबी के हेड हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। ओके, नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज़ पार्टनर्ड विद द बेंगलुरु बेस्ड SOLV बिजनेस प्लेटफॉर्म टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर MSMEs। कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी बेंगलुरु बेस्ड SOLV बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ एक क्रेडिट कार्ड जो MSMEs के लिए लॉन्च किया है? ठीक है, आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बेंगलुरु बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात हो रही है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, UK में। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शनड $500 million to which country for cross country which includes Indian border road projects। कहते वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी $500 million जो है वो सैंक्शन किया है, किस कंट्री के लिए? फॉर क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आंसर है बांग्लादेश के लिए किया है, ठीक है। और इसमें क्या किया है इन्होंने? रोड कनेक्टिविटी को ना इम्प्रूव करने के लिए बांग्लादेश के जशोर जेनादा कॉरिडोर विच कंसिस्ट ऑफ 4 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट टू कनेक्ट विद द कैपिटल ढाका एज वेल एज इंडिया एंड भूटान। तो इस काम के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 million सैंक्शन किए हैं। अब बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। ओके, नेक्स्ट, द पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ वन फर्स्ट प्राइज अंडर पंचायत पुरस्कार 2020। किस स्टेट की पंचायत राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज मिला है अंडर पंचायत पुरस्कार 2020 में? ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये क्यों मिला है? फॉर अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब ये जो प्राइजेज हैं ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के CM का नाम जयराम ठाकुर है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ वन कायाकल्प 2019 से 20 फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द हेल्थ सेक्टर। कौन से जम्मू एंड कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कायाकल्प अवार्ड दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ अचीव किया है, उनके अचीवमेंट्स के लिए। तो 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिनको कायाकल्प अवार्ड दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ एनुअल डे टाइम एमी अवार्ड्स was announced by National Academy of Television Arts and Science recently। एनुअल डे टाइम एमी अवार्ड्स का किस एडिशन को, कौन से नंबर के एडिशन को अभी अभी अनाउंस किया है नेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस ने? ठीक है, तो आंसर है 47th एडिशन एनुअल डे टाइम एमी अवार्ड्स को अभी अभी अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट इन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन THE। कौन से इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अभी अभी द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप किया है, जिसको रिलीज़ किसने किया है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। ओके, तो IIT रोपड़, ठीक है, और दो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया के जिन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। उसमें से एक IIT इंदौर है जिसका 64th रैंक है, और IIT रोपड़ का 62 रैंक है। ओके, नेक्स्ट, श्रीपद नायक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने अभी अभी 2-day डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 को अभी अभी इनॉग्रेट किया है। किस स्टेट में किया है? तो आंसर है गुजरात में। ठीक है, गुजरात की बात हो रही है तो उनको वहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ओके, नेम द एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जिसकी शॉर्ट फॉर्म ATDS है, इंडिजेनियसली लॉन्च्ड बाय DRDO एंड इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। ठीक है, कौन सा
एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, जिसको अब इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया, इंडिजीनियसली मतलब हमारे देश में ही उसको बनाया गया है, उसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है और इंडियन नेवी ने अभी अभी उसको इंडक्ट किया है, ठीक है। तो उसका नाम बताना है, नाम है मारीच। तो क्या नाम है? मारीच। मारीच इज केपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंट लाइन वॉरशिप्स। ओके, next, the space agency from which country is set to take its first tourist on spacewalk in 2023? किस देश की स्पेस एजेंसी ने अभी अभी ये निर्णय लिया है कि उनके जो टूरिस्ट हैं वो स्पेस वॉक करेंगे 2023 से? तो आंसर है रशिया, ठीक है। रशिया की जो स्पेस कॉरपोरेशन है RSC एनर्जिया, इसने कॉन्ट्रैक्ट था साथ में इनका स्पेस एडवेंचर्स ऑफ यूएस के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था, जिन्होंने अभी अभी अनाउंस किया है कि दे विल टेक द फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक इन 2023, ठीक है। 2023 में वो अपने पहले टूरिस्ट को स्पेस वॉक कराएंगे। RSC एनर्जिया ने स्पेस एडवेंचर ऑफ यूएस के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। और रशिया की एक और स्पेस एजेंसी है जिसका नाम रॉसकॉस्मोस है, ओके। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल, ओके। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020, इनॉग्रेटेड यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी एक फर्स्ट एवर वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 को ऑर्गेनाइज किया है? उसका आंसर है फिकी, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनका एम क्या है? टू क्रिएट अ सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम इन द फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। इनका एम क्या है कि एक सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम बनाना, एक ऐसा माहौल बनाना है देश के अंदर ताकि डोमेस्टिकली तो प्रोडक्शन हो जितना भी आपका ये हेल्थ केयर से रिलेटेड सामान है, ठीक है। और एक हेल्थ सेक्टर और हाइजीन सेक्टर में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाना है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी, ओके। और फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फिक्की के चेयरमैन है राजेश शाह, ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन फ्रॉम जुलाई 1? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये किल कोरोना कैंपेन को जुलाई 1 से चलाने का निर्णय लिया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्यों? टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट, ठीक है। इस कैंपेन के अंडर क्या होगा कि वो डोर टू डोर सर्वे करेंगे और बहुत सारे टेस्ट भी किए जाएंगे सिटीजन्स के, और दूसरी डिसीजेस के लिए भी टेस्ट किए जाएंगे। बेसिकली किल कोरोना कैंपेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, ओके। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं लालजी टंडन। यार ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। सिर्फ ये आपके CM गवर्नर वगैरह जो भी न्यूज़ में चल रहा होता है सारे याद करने ज़रूरत नहीं होती, और जो जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं ना उनके आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, ओके। कल्चर मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व फ्रॉम June 28 टू जुलाई 12। व्हाट इज संकल्प पर्व? कल्चर मिनिस्ट्री ने संकल्प पर्व मनाने का निश्चय किया है जून 28 से जुलाई 12 तक। अब ये संकल्प पर्व है क्या? ये एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, ठीक है, और ये 28 जून से जुलाई 12 तक चलेगी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं टूरिज्म और कल्चर के प्रहलाद सिंह पटेल। IMF ने अप्रूव किया है इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ वर्थ $356.5 मिलियन फॉर विच कंट्री? IMF ने $356.5 मिलियन की इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की है, कौन सी कंट्री के लिए? तो आंसर है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिता और करेंसी है क्यात, ओके। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $500 मिलियन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन 6 इंडियन स्टेट्स, नेम देम। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी $500 मिलियन का फंड अप्रूव किया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ताकि इन 6 स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उनके नाम हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, MP, मध्य प्रदेश मतलब महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, ठीक है। ये क्यों किया उन्होंने? फॉर स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्टार्स। S का मतलब स्ट्रेंथनिंग, T फॉर टीचिंग लर्निंग, A फॉर एंड, R फॉर रिजल्ट्स, फॉर S का मतलब है स्टेट्स प्रोग्राम, ठीक है।
तो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का फंड अप्रूव किया है इन 6 स्टेट्स के लिए, ताकि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सके, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके एजुकेशन सिस्टम की। ओके, और आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में, US में। ओके ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।